Hello dear, Assalamu alaikum. Hope you have a good start of the day. I'm your course instructor Muhammad Ismail and welcome to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the C++ series lecture 6. तो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री का ऑपरेशन और इन सारों की जो है ना प्रैक्टिकल देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड कांस्टेंट। इसकी 4 टाइप है: इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। जिस नंबर टाइम उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। जिस तरह आपको पता है कि पाई की वैल्यू हमेशा से कांस्टेंट रही है 3.14। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ये इसमें से मैंने सी आउट की है पाई। तो पाई के अंदर जो पड़ा है वो मुझे शो लिखने का। इसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर आते हैं जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। और उनको जो है ना प्रेस करने के लिए मैंने कीबोर्ड के साथ शिफ्ट प्लस और ये सारे बटन दबाने होंगे तो ये सिंबल आ जाएगा। तो जिसे इस तरह जो है ना ये अर्थमेटिक ऑपरेटर की रूल्स है कि इसकी ऑर्डरिंग किस तरह होगी। तो हमारा कंपाइलर कौन सा रूल फॉलो करता है वो भी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो अगर आपके पास कोई कंपाइलर कोई टूल है तो वो बेहतरीन है, अगर नहीं है तो आपने शेल C++ और इसकी जो सबसे पहला लिंक आता है उसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी सामने ऐसा कोई टेम्पलेट ओपन होगा। तो आपने क्या करना है, ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है एग्जाम्पल प्रोग्राम, तो इसके पहले है तो मतलब कमेंट करने के लिए हम ये 2 लाइन यूज़ करते हैं और उसके बाद हम जो भी लिखिए वो कमेंट में आ जाएगा। और अगर हमने मल्टीपल लाइन कमेंट करना हो तो ये लाइन, फिर उसके बाद स्टेरिक, ये हम चीज़ करते हैं। एक बार दोबारा लिख लेता हूँ मैं, फॉरवर्ड स्लैश प्लस स्टेरिक, फिर स्टेरिक और फिर फॉरवर्ड स्लैश। इनके दरमियान हम मल्टीपल लाइन कमेंट कर सकते हैं, सिंगल लाइन भी हो जाता है। सही। तो अब हम सबसे पहले अपना प्रोग्राम शुरू करिए। मैंने ये क्लोज कर लिया, फिर एंटर दबा लिया। यूजिंग, आप जितने भी स्पेस अंदर इसमें डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर दिख सके। यूजिंग बाद ये कर ली ब्रेसिस। और अब ये मैंने लिख लिया। तो ये जितना भी मैंने लिखा है ये प्री डिफाइंड है, ये हमने हर एक प्रोग्राम में लिखना होगा। ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की एक हेडर फाइल है और उसको इंक्लूड की है, लाइक से ये उठाया है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ना लिखूँ तो जो स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिखूँगा वो शायद भी पॉसिबल, जिस तरह की सी आउट में अगर लिखूँ कंसोल आउट तो उसको समझ नहीं आएगा कि ये है क्या, वो कहेगा कि सी आउट डिक्लेयर नहीं है। तो हमने ये प्री डिफाइंड चीज़ें पहले जो टेम्पलेट है वो तैयार की है। अब यहाँ पर मैंने प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए रिटर्न 0 लिख लिया कि हम अपने प्रोग्राम को बता सकें कि यहाँ पर मेरा प्रोग्राम रिटर्न 0 कर दो, यानी प्रोग्राम टर्मिनेट कर दो। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो, आप खुद अपने आंखों से देख लो कि ये फ़िलहाल कुछ रिटर्न नहीं करेगा। नीचे आप देख सकते हैं कि इसने कुछ भी रिटर्न नहीं कर दिया। अब अगर मैं एक काम करूं कि इसके अंदर कुछ लिख लूं, मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूं कि अच्छा, अब ये C++ जो है ना ये केस सेंसिटिव है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये यूजिंग जो है ना इसका यू बड़ा लिख लूँ तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये मुझे एरर दिखा रहा है। जैसे आप देख सकते हो लाइन नंबर 3 पे एरर है, नीचे भी दिखा रहा है कि यूजिंग डज नॉट नेम अ टाइप। तो इसको मुझे बिल्कुल वैसा ही लिखना होगा जो सारे चीज़ें हैं पहले से। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ स्टेटमेंट सी आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, सी आउट जो है ना वो हम कोई चीज़ को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सी आउट और उसके बाद ये
ये दोनों जो ग्रेटर देन और स्मॉलर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का जो है हम यूज़ करते हैं, ये वही वाला साइंस है। तो अगर मैंने कहना है कि मैंने अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन करना है, तो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, और उसके बाद मैंने सेमीकोलन डालना है। सेमीकोलन हम क्यों डालते हैं कि हम अपने कंपाइलर को बता सके कि ये यहाँ पर ये लाइन जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। तो अब मैं अगर इसको सी आउट करूँ तो हमें क्या शो कराएगा, लेट्स सी। यहाँ पर नीचे मुझे शो करा रहा है कि दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। अगर मैं अब कोई और चीज़ प्रिंट कराना चाहूँ कि मैंने कर दिया कि सी आउट congrats viewer, this is your first प्रोग्राम। अब देख ले आप, यहाँ पर मैंने तो कामा डाला है लेकिन यहाँ पर नहीं डाला, तो ये मुझे एरर शो कराएगा। जबकि अब अगर मैं यहाँ पर डालूँ तो ये अब एक कमेंट बन गया है। कमेंट वो वाला कमेंट नहीं जो कंसोल पे आउट नहीं होगा, लेकिन ये वो वाला कमेंट है जो कि कंसोल पे भी आउट होगा। उसके बाद मैंने सेमीकोलन डाल लिया और आप देख सकेंगे कि ये इसने दोनों लाइन मुझे शो करा दिए। लेकिन देखो आप, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम कांग्रेट्स व्यूअर, तो ये एक लाइन में आ रहा है। अगर इसको मैंने अलग अलग लाइन में शो कराना हो तो क्या होगा, मैं ये यहाँ पर आ गया पहले वाले सी आउट पे, जिसके अंदर सेमीकोलन के अंदर मैंने ये डाल दिया, और फिर उसके बाद एंड लाइन, एंडल से मुराद एंड लाइन कर दो। अब देख लेते हैं कि क्या सीन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं व्यूअर के दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम एक अलग लाइन में होगा, ये यहाँ पर फ्रंट हो गया, फिर उसके बाद इसने एंड लाइन जो है ना लाइन को ख़त्म कर दिया, फिर ये दूसरा लाइन जो है ना वो लिख लिया, सी आउट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम एक और कंपाइलर ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं C++ की प्रोग्रामिंग के लिए, तो जिसमें से हमें प्रॉब्लम दिया गया है कि राइट अ प्रोग्राम फॉर आर अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो हमने सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी के दौरान बताई है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉडुलस, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो आज हम इसको यूज़ करेंगे। तो इस साइड पे इसका आउटपुट शो होगा और इस साइड पे हमारा CPP मेन फाइल है। तो फिलहाल के लिए ये बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं और हैश इंक्लूड, ये सारा सब कुछ मैंने लिख ली है ऑलरेडी, तो ये हम मिटा देते हैं। अगर यूजिंग नेमस्पेस std नहीं लिखा तो हम std और उनके साथ जो है ये लगा लेते हैं डबल का। तो यहाँ पर हम यूजिंग नेम स्पेस std लिख लेते हैं और यहाँ पर हम अपना स्टेटमेंट शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल हमने 2 इंटीजर लेनी हो, इंटीजर नंबर 1 या इस तरह लिख लेते हैं, बल्कि नंबर 1, और फिर मैं लिख लेता हूँ कि इंटीजर नंबर 2। फिलहाल के लिए हम 2 इंटीजर लेते हैं, उसको प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, सबट्रैक्ट भी करेंगे, जो आपकी मर्ज़ी वो आप कर सकते हैं इसके साथ। तो एक मेथड तो ये लिखने का है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से 10 इंटीजर लेने हो तो हर बार मैंने इंटीजर लिखना होगा और सारा सब कुछ जो है ना उसके लिए ये सारा सब कुछ होगा। तो इसकी बजाय अगर मैं 10 लाइन का कोड एक लाइन में लिख लूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस तरह इंटीजर नंबर 1 फिर कामा लगा लिया और फिर मैंने कहा कि नंबर 2, और इन दोनों की जो डेटा टाइप है वो क्या होगी, एंड होगी। तो यहाँ पर मैंने काना लगा दिया। इस तरह मैं अगर तीसरा ऐड करना चाहूँ, फिर चौथा ऐड करना चाहूँ, फिर पांचवा, तो इस तरह मैं ऐड कर सकता हूँ एक ही लाइन में इंटीजर, अगर उन सारों की डेटा टाइप सेम रही तो। इसके बाद अगर हम बात करें
इनको वैल्यू ये अब फ़िलहाल मैंने इन दो नंबर 1 और नंबर 2 को जो है ना डिक्लेयर की है। अब मैंने अगर इसको वैल्यू असाइन करनी है तो मैं किस तरह करूँगा, मैं इस तरह भी अब कर सकता हूँ, नंबर 1 इक्वल टू नंबर 1 इक्वल टू 5 और फिर मैंने कामा लगा लिया, फिर नंबर 2 इक्वल टू 10 कर लिया। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा, यूजिंग नेम स्पेस std में थोड़ा सा इशू है, ये मैंने इधर यूजिंग का स्पेलिंग गलत लिखा है। अब ये सही हो गया। अब फिलहाल जो है ना हमें कोई आउटपुट शो नहीं करा रहा क्योंकि हमने कोई चीज़ सी आउट नहीं कराई है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सी आउट करा लेता हूँ नंबर 2, तो क्या शो कराना चाहिए, इसने शो कराना चाहिए 10। तो इसने 10 शो आउटपुट में शो करा दिया। तो मतलब हमारा इस तरह भी हम चीज़ें लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, इसके अंदर ही ये करें कि इसके अंदर हमने 5 डाला और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर 10 डाला तो क्या होगा, और फिर हमने सी आउट कर दिया नंबर 1 को, तो क्या होगा, और अब ये शो कराएगा 5। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने 5 शो करा दिया इधर। तो चलो शुरू करते हैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरफ। तो हमारा सबसे पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, एडिशन। तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि नंबर सी आउट करो, सी आउट करो किस चीज़ को, नंबर 1 को, नंबर 1 को प्लस नंबर 2 को, तो क्या होगा, ये हमें क्या सी आउट करेगा, ये कह रहा है कि यहाँ पर मैंने नंबर 2 की जगह नंबर प्लस 2 लिखा है, तो ऐसा शो कर रहा है। अब अगर मैं इस तरह करूँ तो आप देख सकेंगे कि ये हमें 15 शो करा रहा है, लेकिन ये 15 है क्या, हमें कुछ कोई पता नहीं चल रहा। तो इसी तरह हम अगर इसको काफ़ी करें और कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, फॉर एग्जांपल नंबर 1 प्लस कर दिया, फिर नंबर माइनस कर दिया, फिर डिवाइड कर लिया, फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर लिया और फिर उसके बाद हमने मॉडुलस लगा लिया। तो देखते हैं कि क्या आंसर आ जाता है इसकी, और देख लेते हैं। ये है एडिशन, ये है सब्ट्रैक्शन, ये है डिवीजन, ये है मल्टीप्लिकेशन और ये है मॉडुलस। नाउ एज यू कैन सी इसने जो है ना रिजल्ट आउटपुट शो करा दी है, तो हमें पता नहीं चल रहा कि है क्या। तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम एंडल लिखेंगे इन सारी सी आउट के लास्ट में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके लास्ट में सी आउट लिखी है, तो यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। तो अभी आप देख पाएंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या शो होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है ना आउटपुट शो करा दी है अलग अलग लाइन में। तो हमें पता नहीं चल रहा यहाँ से कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम कमेंट लिखेंगे इसके लिए कि ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये डिवीजन है,
तो यहाँ पर मैंने सारे कमेंट कर लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इन दो कामों के अंदर हम जो लिखेंगे वो कमेंट होगा, वो हमारे कंसोल पे आउटपुट शो कराएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उसके बाद मैंने इसको जो है ना, इनको सी आउट करो और इनको भी सी आउट करो। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जो ये ग्रेटर देन का साइन है ये लगाया गया है। तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ ये, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट में कि एडिशन इज़ 15, सब्ट्रैक्शन इज़ -5, डिवीजन इज़ 2, मल्टीप्लिकेशन इज़ 20 एंड मॉडुलस इज़ 0। क्योंकि 5 3 ज़ा 15 तो रिमाइंडर में 0 आ जाता है, तो यहाँ पर 0 जो है ना वो रिमाइंडर में आ गया है। तो यहाँ तक हमने सारी अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है ना वो मुख्तलिफ तरीक़ों से देख लिए। अब एक और तरीक़ा ये भी है कि हम इन दोनों नंबर्सों को जो है ना ऐड करें और उसके लिए कोई अलग वेरिएबल ले ले और फिर इन दोनों नंबर को उसमें से अंदर डाल ले, तो क्या होगा, वो भी एक मेथड है। तो वो भी हम देख लेते हैं कि वो किस तरह होगा। तो हम सबसे पहले एक लेंगे इंटीजर सम, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए इतना काफ़ी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन DIV, और फिर उसके बाद अगर हम डिवीजन और एंड लास्ट जो है ना मॉडुलस है। तो यहाँ तक हमने ये सारी वेरिएबल ले ली है। तो इन नंबर और इस नंबर और इस नंबर को हम ऐड करेंगे तो वो इसमें से आ जाएगा। इन दो नंबर को अगर हम माइनस करेंगे तो इसमें से आएगा। तो इनके लिए सारी जो है ना ये चीज़ें होंगी। लेकिन उसके लिए ये तो वेरिएबल मैंने ले ली है, लेकिन अब इसके अंदर मैंने चीज़ें डालनी भी है। तो वो किस तरह करेंगे आप खुद अपनी आंखों से अभी देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सम का वेरिएबल जो मैंने तीसरा कंटेनर ली था उसमें से ये रहा, उसमें से नंबर 1 और नंबर 2 को प्लस करके इसके अंदर डाल लिया। अब मैं इसको जो है ना सी आउट करूँगा तो क्या हो। तो इन सारों के लिए जो है ना मैं ये सारा प्रोसेस कर लेता हूँ, आप फिर बाद में देख लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इन सारे वेरिएबल के लिए इन दो नंबरों को प्लस करके माइनस करके यहाँ पर मैं माइनस कर लेता हूँ और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ और यहाँ पर मॉडुलस लगा लेता हूँ। तो इन सारों का जो है ना इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर रिज़ल्ट जाएगा। तो अब इस रिज़ल्ट को मैंने सी आउट करना है। तो किस तरह करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर num1 प्लस num2 की है। तो यहाँ पर num1 प्लस num2 की जगह मैं सिर्फ सम को जो है ना सी आउट कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने num1 प्लस num2 की जगह आप सम, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस ये सी आउट की है। तो आप देख सकते हैं कि सेम रिज़ल्ट हमें मिलेगा, लेकिन सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा एरर है। मॉडुलस का स्पेलिंग MODULUS। तो क्या मसला है इसमें से, ये कह रहा है कि लाइन नंबर 17 और 20 में एरर है। 17 एडिशन इज सम और एंडर लगा लिया मैंने। सॉरी यहाँ पर मैंने एस जो है ना, यहाँ पर सम का स्पेलिंग एस जो है ना वो लोअर केस में लिखा था, जबकि यहाँ पर मैंने अपर केस में लिखा है। तो ये हम एस कर लेंगे और यहाँ पर